हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल संपत पढ़ी एजुकेशन। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैटर क्या होता है, मैटर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे क्लास 9 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। हमने देखा था कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। थ्री कैटेगरीज में हमने मैटर को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल स्टेट। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। और आपने अगर इसे नहीं देखा है तो आप फिर से देख सकते हैं। इसे प्लेलिस्ट में मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। तो आज हम केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं मैटर के। तो मैंने से आपको बताया कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है मैटर का, वो भी दो मेन टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को तीन भाग में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब केमिकली रासायनिक तरीके से किस हिसाब से बना है, उस हिसाब से हम लोग उसको प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइड करते हैं। किन में डिवाइड करते हैं? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से, याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस? देखिए ये मैटर है, मैटर दो तरीके में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है, दीज आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स, मिक्सचर डिवाइडेड है क्या? हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा कि मैटर जो है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से मैटर दो तरीके में डिवाइडेड होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्या क्या? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये याद रखिए कि मैटर जो होता है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से दो तरीके में डिवाइडेड होता है, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके में डिवाइडेड है। क्या क्या? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और मिक्सचर क्या है? होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। So now we'll discuss about the pure substances। अभी हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके में डिवाइडेड होते हैं। क्या क्या? कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। देखिए प्योर सब्सटेंसेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। याद रखिए प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिंगल तरह की चीजों से बना होता है, उसका कंपोजिशन जो होता है ना एक ही तरीके का होगा, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना होता है। जैसे एग्जांपल है एलिमेंट और कंपाउंड, ये सिंगल टाइप के सब्सटेंस के बने होते हैं। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे एलिमेंट्स से? देखिए आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वाटर एक एलिमेंट है। क्योंकि वाटर का कंपाउंड है ना H2O, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, तो वाटर बनता है। शुगर एक कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है? ये भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में जाता है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सब। उसके साथ साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, अब जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? ये सब प्योर सब्सटेंसेस है। ओके, तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने होते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है?
मिक्सचर इज सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। याद रखिए डिफरेंस यही है कि प्योर सब्सटेंसेस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना होता है, लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर दो या मोर प्योर सब्सटेंसेस से बने होते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिक्सचर बने होते हैं। एग्जांपल है सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारी चीजें मिक्स होकर रहती हैं, मिनरल्स वगैरह जो हम पाते हैं, हमारे सॉइल से मिनरल्स पाते हैं वो सब। ओके, सॉइल में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर से बना हुआ है, आप सैंड पाओगे, क्ले पाओगे। उसके साथ एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन गैसेस का मिक्सचर तो है ना एयर। अब सैंड, सॉल्ट, शुगर इन वाटर, मतलब चीनी तो मैंने शुगर यहाँ पे बताया प्योर सब्सटेंस है, लेकिन शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, चीनी पानी जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है ना, क्योंकि पानी के साथ चीनी को घोला गया है। यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर, जो हमारा जो नमकीन पानी होता है, सॉल्ट इन वाटर, वो भी एक तरह का क्या है, मिक्सचर है। तो डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो अभी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए दोस्तों, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना होता है। एग्जांपल है क्या क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ओके, मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस का बना होता है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना होता है, लेकिन मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस का बना होता है, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का बना होता है, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना होता है। फिर प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तुम आप कोई भी फिजिकल मेथड यूज कीजिए, आप फिल्ट्रेशन यूज कीजिए, आप कोई भी फिजिकल मेथड यूज करके भी ना प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्योंकि टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस का बना होता है, उसको इजीली आप कोई भी फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ओके, देखिए जो हम लोग का जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं, क्योंकि एक तरह की चीजों का बना होता है, एक तरीके की चीजों से बना होता है, तो उसके डेफिनेट प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे। लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर अलग अलग कंपोनेंट्स का बना होता है, अलग अलग कंपोनेंट से मिक्सचर बना होता है। जैसे मैंने बताया सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो जब हम नमक को घोल देते हैं पानी में या फिर चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, अब नमक का प्रॉपर्टी अलग होता है, नमकीन लगता है वो हम लोग को। लेकिन अगर हम पानी का प्रॉपर्टी अलग होता है, पानी का न्यूट्रल टेस्ट आता है, लेकिन इसका क्या होता है, हमको नमकीन लगेगा, तो उसका प्रॉपर्टी अलग है नमक का, पानी का प्रॉपर्टी अलग है। तो उसीलिए जब हम लोग इनको सेपरेट करते हैं तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके कंपोनेंट्स के हिसाब से ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मिक्सचर के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी वही होती है, क्योंकि वो एक ही तरह की चीजों से बने होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी वही होती है। लेकिन मिक्सचर क्या होते हैं, वो जिन कंपोनेंट से बने होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, देखिए अब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस एक तरह की चीजों से बने होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, याद रखिएगा मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो, यहां पे देखिए इस वर्ड में होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इज अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें ना कोई भी चीज, जैसे कि अगर मैं चीनी को पानी में डालूं और उसको अच्छे से स्टीयर करूं, तो कुछ देर बाद देखेंगे आप कि चीनी क्या होता है कि पानी में अच्छे से पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके कोई भी पार्टिकल्स इधर उधर नजर नहीं आते, बिल्कुल पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस, जो कि पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए या फिर पूरा का पूरा दूसरी चीज में मिल जाए, घुल मिल जाए, वो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब बिल्कुल एक तरह जैसे दिखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, मतलब और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब उनको मिक्स कर दिया जाता है ना, मिक्सचर बना दिया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स को, वो हमारे खुले आंखों से नजर नहीं आएंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप कोई भी फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन कर लीजिए, आप
कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की कोशिश कर लीजिए, नहीं अलग नहीं कर पाओगे, फिल्ट्रेशन भी वहां पे काम नहीं आएगा। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, मतलब मिक्सचर स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं, तो और नजर नहीं आते। जैसे कि आप अगर मैं अगर कंकड़ डालूंगा, अगर मैं पिबल्स डालूंगा, कंकड़ डालूंगा किसमें, पानी में, तो कुछ देर बाद वो पानी के नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं क्योंकि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, और नजर नहीं आते, उस हिसाब से पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते। एंड द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, मतलब इस मिक्सचर में पार्टिकल्स सस्पेंडेड नहीं होते, इधर उधर घूमते नहीं होते, तो इसीलिए बीम ऑफ लाइट जो होता है ना, मतलब लाइट का जो बीम होता है वो कब विजिबल होता है, जब पार्टिकल्स वगैरह से टकराता है। हम टिंडल इफेक्ट के आगे पढ़ेंगे, तो पार्टिकल्स वगैरह से जो टकराता है तब रे ऑफ लाइट विजिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स वगैरह इतने घुल मिल गए हैं कि वो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, तो पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे, तो रे ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं होगा। एंड मिक्सचर्स ऑफ शुगर इन वाटर, ये एग्जांपल है किसका, होमोजेनियस मिक्सचर का। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हेटेरो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, अलग। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर व्हिच हैज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखिए होमोजेनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता था, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसका बिल्कुल उल्टा है, द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। यहाँ पे पार्टिकल्स ना नेकेड आई से विजिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल होंगे, मतलब दिखेंगे। एंड द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन से हम लोग पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से हम फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। देखिए इनके मिक्सचर क्या होते हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह पानी में घुलते नहीं है, तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे जाके रह जाएंगे। जैसे कि अगर मैं पत्थर रखूंगा पानी में, तो पत्थर तो पानी में घुलेगा नहीं, वो पत्थर जाके जो स्टोन होगा ना पत्थर, वो जाके पानी के नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। एंड द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई कभी कभार अगर बैठे होगे रूम में और सूर्य की किरण आई, तो उसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रे आता है ना, किरण आता है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह मूव करते होते हैं। अब अगर हाथ से पकड़ोगे ना, वो पकड़े नहीं जाते, तो वो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट होता है ना, उसका पाथ जो होता है ना, वो हमको विजिबल, वो हमको नजर आता है। तो वही टिंडल इफेक्ट है, आगे हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जहाँ पे ना उनके मिक्सचर अनस्टेबल होंगे और पार्टिकल्स वगैरह ना सेटल डाउन होंगे, नीचे चले जाएंगे। एंड द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। ओके, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देख सकते हैं आप। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर जो होंगे, अब नमक और आप बालू मिलाओगे, तो नमक और बालू इजीली पहचान लोगे ना आप, कौन सा नमक है कौन सा बालू है, तो थोड़ी मिक्स होंगे, मिक्स होने से तो दिखेंगे उस हिसाब से। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। अब हम तेल को जब पानी में मिलाते हैं, तो तेल कभी पानी में डिसॉल्व नहीं होता, आपने देखा होगा, वो जो तेल होता है ना, ऑयल होता है, ऊपर आके फ्लोट कर रहा होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब वो पानी में बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन होमो में क्या होता है, शुगर मिला दो किसमें, पानी में, तो शुगर सॉल्यूशन हो जाता है, तो वो शुगर क्या होता है, पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में हमने अभी अच्छे से सीखा। ये किसके टाइप है, मिक्सचर के टाइप है। सो नाउ ए ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मैंने शुगर को, मैंने चीनी को जब पानी में मिलाया, तो जब मैं चीनी को पानी में घोल दूंगा ना, वो पानी में क्या है, बिल्कुल नजर नहीं आएगा, स्टीयरिंग करने के बाद बिल्कुल पानी में मिल जाएगा। मतलब पानी के बीच के जो पार्टिकल्स हैं ना, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, हमने पढ़ा था ना जब हम पहला चैप्टर पढ़े थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वही कॉन्सेप्ट है कि वहां पे रह जाएंगे वो और हमको नहीं दिखेंगे। तो इस हिसाब से तो ए ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। देखिए बताया गया है कि एक जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें दो तरह की चीजों से वो सॉल्यूशन बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। मैं बता रहा हूं आपको सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो एक सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। एक सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, ओके, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इनको अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अभी आप समझ जाओगे। देखिए द कंपोनेंट्स इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट। देखिए जैसे कि
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ शुगर सॉल्यूशन का। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? शुगर सॉल्यूशन, चीनी पानी का। आप पीते तो होगे ना घर में कभी कभार चीनी पानी, हाँ, नींबू पानी, नींबू निचोड़ के पीते होगे ना, तो उस तरीके से। तो जो चीनी पानी होता है, आपने देखा होगा पानी हम जो ग्लास लेते हैं ना, उसमें हमारे पास वाटर ज्यादा होता है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ना हम लोग, पानी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वही बोला गया है कि जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अगर एक चीज ज्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूशन का बात बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ यहाँ पे, ये क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है। और द कंपोनेंट लेसर इन अमाउंट उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में होता है, मान लीजिए शुगर कम अमाउंट में, 1 चम्मच 2 चम्मच आप ऐड करोगे ना उस हिसाब से, तो सॉल्यूट क्या होगा? वो कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने से ही क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो शुगर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। और यहाँ पे हम जो पानी लिए वाटर, वो क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो शुगर प्लस वाटर होने से क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन होता है। तो इसको सॉल्यूशन का नाम दिया गया ना। तो यहाँ पे याद रखिए, सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं जो कि सॉल्वेंट में जाके घुलते हैं, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर घुलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है। तो एग्जांपल है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक जब पानी में मिलाया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी को जब पानी में मिलाया जाता है। आयोडीन इन वाटर, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन इन वाटर, आयोडीन को पानी में मिलाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। सोडा वाटर, ये सब क्या है? ये सब सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल भाषा में सॉल्यूशन क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, मतलब बिल्कुल उसमें ना कंपोनेंट्स अच्छे से घुल जाते हैं। याद रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मतलब क्या? कि यहाँ पे सॉल्यूट अच्छे से सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट इट्स मिक्सचर। मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था ना, उसके साथ। तो पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, यहाँ पे पार्टिकल्स और नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे ट्रू सॉल्यूशन में। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब जो सॉल्यूशन होगा वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स को भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मींस यूज करके, जैसे फिल्ट्रेशन करके हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो सॉलिड पार्टिकल्स, देखिए, जैसे हमने चीनी को पानी में मिलाया, तो चीनी को मिलाने के बाद तो चीनी और सेटल डाउन नहीं होगा। हाँ, अच्छे से आप नहीं घोलोगे तो वो सेटल डाउन हो सकता है, अलग बात है। लेकिन जब आप उसको प्रॉपरली स्टीयर करोगे ना, तो कुछ समय बाद ना वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो उसी सॉल्यूशन में ना, उसी सॉल्वेंट में अच्छे से फैल जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा। तो और चीनी नजर नहीं आएगा, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। और द पार्टिकल्स विल नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब क्या होता है? अगर पार्टिकल्स होंगे तो रे ऑफ लाइट वहां से टकराएंगे, टकरा के जो बिखरते हैं ना, इधर उधर स्प्रेड होता है, उसको स्कैटर कहा जाता है। तो अगर पार्टिकल्स होंगे तभी तो स्कैटर होंगे ना, ये तो होमोजेनियस है। तो यहाँ पे कहां से पार्टिकल्स होंगे तो बहुत छोटे होंगे और नजर नहीं आएंगे, तो ये क्या नहीं कर सकते? बीम ऑफ लाइट को इनके सॉल्यूशंस वगैरह स्कैटर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन से ना, अगर कोई टॉर्च लेके ना कोई बीम ऑफ लाइट भी यहाँ से पास करूँ ना, तो वो नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लग रहा होगा। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए, और पढ़ाने में मजा भी बहुत आता है हमको, उस हिसाब से। ओके, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। कोलोइडल सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मैंने अभी आपको बताया, उसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। याद रखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो जैसे मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, वाटर में जो स्टार्च का मिक्सचर होता है, या फिर मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, या फिर मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक वगैरह धुआं, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होता है। तो क्या है कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है?
हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कैसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? टू और मोर सब्सटेंसेस का, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो होता है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन हम कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के? देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर था। कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह दिखते नहीं है नेकेड आई से। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, या तो आप फिल्टरेशन करके भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते। और द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लेकिन जब लाइट बीम हम इन पार्टिकल से हम लोग अगर कोई लाइट बीम अगर टॉर्च में मारता हूं उनके सॉल्यूशन से ना, तो मुझे वो बीम ऑफ लाइट नजर आएगा। तो इस हिसाब से उसमें ट्रू सॉल्यूशन में नजर नहीं आते थे, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में रैंडमली घूमते हुए नजर आते हैं। तो आपको समझ में आएगा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड द पार्टिकल्स स्कैटर a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। तो याद रखिए कि जब स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट ना, जब बीम ऑफ लाइट पास करेगा कोई कोलोइडल सॉल्यूशन से, वो बिखर जाता है, स्कैटर करता है, क्योंकि वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स के साथ टकरा के इधर उधर बिखर जाता है, तो वहां से लाइट का पाथ हमको विजिबल नजर आता है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा सस्पेंड कर देना, सस्पेंड कर देना सुना होगा ना। तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखिएगा सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। किन चीज का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस का, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, जैसे हम बालू मिला देंगे किसमें? पानी में, तो बालू तो इजीली हम लोग उसमें देख पाएंगे, बालू को इजीली सेपरेट कर पाएंगे पानी से। सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर को वाटर में मिला देंगे, तो सस्पेंशन का एग्जांपल है। सस्पेंशन क्या है? एक सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, बालू को पानी में मिला देना, बालू और पानी को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, तो चॉक पाउडर जो वाटर में, वो भी किसका एग्जांपल है? सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, पहला चीज तो ये। पार्टिकल्स जो होते हैं ओके, वो हमारे नेकेड आई से दिख सकते हैं, मतलब हम जो पार्टिकल्स उसके देख सकते हैं ना, वहां पे घूमते हुए नजर आएंगे, तो इजीली हमारे नेकेड आई से विजिबल हो सकता है। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, फिल्टरेशन से उसको सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। एंड सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। देखिए तो मैंने बोला सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, तो थोड़ा अनडिस्टर्ब छोड़ने से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स आगे नीचे सेटल हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल आगे नीचे सेटल हो जाते हैं। एंड द पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स क्या होता है? स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, तो लाइट जब पास करेंगे तो लाइट टकरा के इधर उधर स्कैटर होगा, तो लाइट का जो पाथ होता है ना इसमें सस्पेंशन में वो विजिबल नजर आता है, हमको दिखता है। सो आई होप आपको सस्पेंशन समझ में आया होगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे सस्पेंशन का कुछ एग्जांपल दिखाया गया है, देखिए आप सस्पेंशन में कुछ दिया है। सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं फनल यूज करके। देखिए पानी अलग किया जा रहा है, ओके ग्लास रॉड यहाँ पे दिया गया, मिक्सचर है, मिक्सचर को अलग किया जा रहा है, पानी को अलग किया जा रहा है। ये देखिए सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। अब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल पहले घुले हुए थे, फिर यहाँ पे क्या हुआ? अनडिस्टर्ब थोड़ा छोड़ दिया। पहले देखिए टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, अभी आगे नीचे सेटल डाउन हो गई। तो सॉलिड पार्टिकल्स को अभी देखिए यहाँ पे अब बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, जब लाइट पास कर सकता है यहाँ से, वो स्कैटर कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, बिखर रहा है लाइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे सस्पेंशन शो कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये टिंडल इफेक्ट। मैं इस इफेक्ट के बारे में आपको बताने वाला था, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सो टिंडल इफेक्ट देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वहां से जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं ना कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो जो बीम ऑफ लाइट होता है ना, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट जब पास करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो स्कैटर होते हैं, बिखरते हैं। तो बिखरने से क्या होता है, जो लाइट का जो पाथ होता है ना, वो हमको विजिबल दिखाई देता है। जैसे कि
देखिए, आप देख सकते हैं ये लाइट का पाथ आपको देखिए कैसे विजिबल नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह देखते होंगे आप, जब यहाँ से जैसे पेड़ों के बीच से रोशनी आ रही होती है तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब पाथ दिखिए, लाइट का विजिबल आ रहा है ना, लाइट का पाथ हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से पार्टिकल्स वगैरह स्नो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम लोग के जो ओस होता है उसका पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ मूव कर रहे होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह, तो उससे क्या टकरा के क्या होता है कि वहाँ पे जो पाथ है रे का, लाइट का, वो विजिबल नजर आता है ये सब। तो ये है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट का पाथ जो होता है ना, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से जब लाइट पास करता है तो उसका पाथ विजिबल नजर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। जैसे मैंने आपको बताया, आप एक रूम में हो, अंधेरा हर तरफ, और एक स्मॉल होल से सूर्य की किरण आ रही है, तो देखना वहां पे सूर्य की किरण जो आती है ना, वहां पे बहुत से पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे घने जंगल में, ओके, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं ना हमारे एयर में, ओके, जो ओस की वजह से, तो वहां से रे ऑफ लाइट क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट से टकरा के स्कैटर होता है, तो ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में भी हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट है जहां पे क्या होता है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से जब कोलोइडल इफेक्ट से या कोलोइडल सॉल्यूशन से जब रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो उसका पाथ विजिबल नजर आता है ड्यू टू दैट डस्ट, ओके, उसे टकरा के रे ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं तो उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ओके, इज कॉल्ड इज अ टिंडल इफेक्ट। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैटर कैसे क्लासिफाइड है। हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस, हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और मिक्सचर में होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस किया, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन किया। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो आप जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमको ढेर सारा प्यार दीजिए।